गौतम बुद्ध एक बौद्ध भिक्षु थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध, उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है। उनके पिता शुद्धोधन एक राजा थे। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग महल बनवाए थे और उनके मनोरंजन के लिए खास इंतजाम किए हुए थे। लेकिन यह सब सिद्धार्थ को ज्यादा समय तक बांध कर नहीं रख सके और जब उनका जीवन की वास्तविकता से साक्षात्कार हुआ तो वो बहुत विचलित हो गए। मैं आपका अधिक समय ना लेते हुए इसको थोड़े में बताने की कोशिश करता हूँ। हुआ यूं कि जब एक दिन सिद्धार्थ सैर पर निकले तो उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उस आदमी की हालत बहुत दयनीय थी। दांत टूट चुके थे, बाल पक गए थे और शरीर झुक गया था और वो बहुत मुश्किल से लाठी के सहारे चल पा रहा था। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जिसकी सांस तेज तेज चल रही थी, बदन सूख गया था और चेहरा पीला पड़ गया था। और आगे जाने पर उन्होंने एक शव यात्रा को देखा। शव यात्रा में शामिल लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे और अपनी छाती पीट रहे थे। इन सभी दृश्यों से सिद्धार्थ बहुत विचलित हो गए और अपना सब कुछ, अपना राजपाट, अपनी धर्मपत्नी और अपने नवजात शिशु का मोह त्याग कर दिव्य ज्ञान की खोज में वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के बाद बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान गौतम बुद्ध बन गए। भगवान बुद्ध ने मानव मनोविज्ञान और जीवन के हर पहलू पर उपदेश दिए और उनके समाधान बताए। आज बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग 20 देशों में रहते हैं। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। आइए दोहराते हैं उनके कुछ ऐसे वचन जिन्हें अपनाकर हम लोग शांति और सफलता का जीवन जी सकते हैं। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। ये दो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे कभी बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए। सभी गलत कार्य मन से उपजते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो कोई और गलत कार्य नहीं हो सकता। नफरत नफरत से नहीं बल्कि प्रेम से खत्म होती है। यही परम सत्य है। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो। अपने मन को हमेशा वर्तमान पल में केंद्रित करो। आपका मन सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वो ही बन जाते हैं। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, किसी और पर निर्भर ना रहें। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। बूंद बूंद से पानी का घड़ा भरता है। जन्म, मृत्यु, रोग, इच्छा सभी दुख देते हैं। इंसान की इच्छा सभी दुखों का कारण है। इंसान को तृष्णाओं पर नियंत्रण करना चाहिए ताकि दुखों से बच सकें। 3 चीजें अधिक देर तक नहीं छुप सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। 1000 बेकार शब्द बोलने से अच्छा है कि एक बेहतर शब्द बोला जाए जो शांति लाता हो। आप कितने भी पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वो आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। दूसरों से ईर्ष्या ना करें। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। गुस्सा एक हानिकारक हथियार है। गुस्सा अपने दुश्मनों की हत्या करने के साथ साथ आपकी भी हत्या करता है। जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तब आपके शब्द ही आपको धोखा देते हैं। क्रोधित रहना किसी और पर फेंकने के इरादे से एक गर्म कोयला अपने हाथ में रखने की तरह है जो तुम ही को जलाता है। तुम कभी भी अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, बल्कि तुम अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे।
स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। किसी छोटे काम की शुरुआत करना किसी बड़े काम को अंत देने की शुरुआत है। यह कोई मायने नहीं रखता कि आपने शुरुआत छोटे से की या बड़े से। यदि आप उस शुरुआत को अंत तक ले जाते हो तो एक दिन आप वो सब कुछ हासिल कर सकोगे जो चाहोगे। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, वरना हम अपने दिमाग को स्वच्छ और मजबूत नहीं रख पाएंगे। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति दो गलतियां कर सकता है। एक, पूरा रास्ता तय ना करना और दूसरा, इसकी शुरुआत भी ना करना। उम्मीद है कि महात्मा बुद्ध के ये वचन आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।